तो अभी हम लोग जो है बनाएंगे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सरफेस एरिया दिया हुआ है एक स्फीयर का। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज दिस मच सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ इट्स रेडियस बी डबल, अगर उसके रेडियस को हम डबल कर दें तो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। यानी एक स्फीयर है पुराना, है ना, एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है। उसका बाद कहता है एक दूसरा हम लेंगे स्फीयर जिसका रेडियस इससे डबल होगा, तो उसका जो है क्या होगा सरफेस एरिया, यही निकालना है। ठीक है। और जो दूसरा हम लेंगे स्फीयर, उसका जो रेडियस होगा पहले वाला स्फीयर का डबल होगा। ठीक है। तो पहले जो है ओल्ड स्फीयर के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, स्फीयर का बात है ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है। ठीक है। और ये सरफेस एरिया दिया हुआ है इसका 2464 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आर का वैल्यू, जो भी आ जाए आर का वैल्यू। ठीक है। जब आर का वैल्यू आ जाएगा, इसी आर के वैल्यू को हम लोग सेकेंड में करेंगे ओल्ड। अब क्या है न्यू स्फीयर, दूसरा क्या है न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर में क्या है, रेडियस जो हम लेंगे आर लेंगे वो किसके बराबर है, पहले के डबल है। क्या कह रहा है कि रेडियस को हम डबल कर देंगे। इफ इट्स रेडियस भी डबल, रेडियस को डबल कर दिया, तो रेडियस को हमने डबल कर दिया, पहले आर था अब हो गया 2r। ठीक है। और तब सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई, और आर के बदले क्या होगा ये 2r देंगे, तो कितना होगा 2 2 जाए 4 और 2 जाए 8 हो जाएगा, 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आर का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ जो निकलेगा वो आर के वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यही आंसर होगा आपका। यहाँ पर आर का वैल्यू यहाँ निकलेगा, उस आर के वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सेकंड जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया का वैल्यू निकल गया। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि एक मिलिट्री टेंट बनाया गया है ना, एक मिलिट्री का टेंट, कपड़े का जो टेंट बनता है जिसमें मिलिट्री लोग जाते हैं, रहते हैं, टेम्प्रोरी हाउस जिसको बोलता है। उस टेंट का हाइट जो है 8.25 मीटर है, और इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस का डायमीटर दिया हुआ है 30 मीटर, और उसका हाइट दिया हुआ है 5.5 मीटर। ठीक है। एंड सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक राइट सर्कुलर कोन भी बना देता है। ऑफ सेम बेस रेडियस फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। मतलब जो कपड़ा का ज़रूरत है, जो कैनवास का ज़रूरत है उस टेंट को बनाने के लिए, वो कितना चाहिए, जबकि कैनवास का जो ब्रेड्थ दिया हुआ है। तो पहले तो टेंट हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर हो गया, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है। तो सिलेंडर का ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। अब कहता है एक सिलेंडर है और मिलिट्री टेंट है। ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है
इसी के ऊपर जो है सर माउंटेड, इसी के ऊपर बना हुआ है सर्कुलर कोन, इसी के ऊपर बना हुआ है सर्कुलर कोन। ठीक है, और मान लेते हैं सर्कुलर कोन, ये हो गया सेंटर, ये इसे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ हो गया सेंटर, ये हुआ सर्कुलर, ये जो है कोन बना दिया। ठीक है, ये कोन हो गया, ये सिलेंडर, और ये हो गया हमारा कोन। तो सिलेंडर के ऊपर ही कोन है। इस तरह का टेंट है, टेंट का शेप है। टेंट का निचला हिस्सा जो है सर्कुलर सिलेंडर के जैसा है ना, और ऊपर का हिस्सा जो है कोन के जैसा है। ठीक है, यानी जो कपड़ा लगेगा वो ये सरफेस, ये वाला कर्व्ड सरफेस में लगेगा कपड़ा, कैनवास लगेगा, और इसमें भी कपड़ा लगेगा इस कोन को बनाने में। मतलब इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकाल लेंगे, और सिलेंडर के भी कर्व्ड सरफेस एरिया का कर्व्ड सरफेस एरिया का निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का भी निकलेगा, क्योंकि कपड़ा ऐसे ही लगेगा, और कपड़ा यहाँ भी लगेगा कोन पर भी, तो कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और दोनों के सरफेस एरिया को जब जोड़ देंगे तो टोटल कैनवास का एरिया हो जाएगा। तो उतना ही हमको कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि नीचे तो कोई कर्व, ये तो बेस है ना, नीचे तो कोई कुछ लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये जो है इसका रेडियस हम r मान लेंगे। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा, r मान लेंगे। ये भी r होगा, ये r होगा, ये r होगा। ठीक है, ये कोन है, इसका लेंथ ये होता है। ठीक है, सिलेंडर का हाइट हुआ, ये कोन का हाइट हुआ। सिलेंडर के हाइट को हम लोग चलो h1 मान लेते हैं, और कोन के हाइट को हम लोग h2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सब कुछ मिल गया। अब जो है हम अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला को, तो बन जाएगा आसानी से। अब क्या क्या दिया हुआ है, मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट, मतलब मिलिट्री टेंट जो ये है ना, इसका टोटल हाइट जो 8.25 है, 8.25 मीटर है। पूरा जो टेंट का जो हाइट है वो 8.25 मीटर है। ठीक है, उसके बाद बोलता है सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर है। बेस डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है, बेस डायमीटर 30 मीटर है। और सर्कुलर सिलेंडर का जो हाइट है ना वो 5.5 मीटर है, यानी जिसको हम h1 माने हैं ना वो 5.5 मीटर है। इसको हम h1 माने हैं, ये जो है ना, ये जो हाइट मान लिए हम, ये हो गया हमारा 5.5 मीटर। ठीक है, सिलेंडर का हाइट। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो सिलेंडर का हाइट है यहीं तक है ना, ये हो गया हमारा h1 इक्वल टू 5.5 मीटर, तो यहीं तक ना हुआ, ये यहाँ तक हुआ, ये जो 5.5 मीटर हुआ यहीं तक हुआ, ये हिस्सा बचा हुआ रह गया। तो h2 कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, टोटल हाइट 8.25 मीटर है। टेंट का टोटल हाइट कितना है, मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर। तो जो टेंट का हाइट है यहाँ से यहाँ तक है ना, टेंट का हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि टेंट में तो ये कोन भी इंक्लूड है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 है, तो अब ये वाला बचा हिस्सा निकाल लेंगे। बचा हिस्सा कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं। h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.25 माइनस h1, तो हो जाएगा 8.25 माइनस 5.5। ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ये 0 हो गया। 0 कैसे होगा भाई, ये 5 होगा, 12 में 5 गया 7,
और यहाँ साथ में 5 गया तो 2.75, यानी ये H2 जो है ये हो गया हमारा 2.75 मीटर, है ना। ये जो हाइट हो गया ये हो गया 2.75 मीटर, यानी कोन का हाइट जो हो गया वो 2.75, कोन का हाइट हो गया 2.75 मीटर, और सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में 5.5 मीटर, और टोटल जो टेंट है उसका हाइट है 8.25 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा डेटा हमको मिल गया। तो अब निकालना क्या है हमको निकालना है किसका, कैनवास का, है ना। कैनवास निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमको कितना कैनवास लगेगा, कैनवास कहाँ कहाँ लगेगा, ये जो सिलेंडर है इसको ढकने में, और ये जो कोन है इसको ढकने में, तो ये भी क्या हो गया, ये ढकने में कैसा लगेगा, किनारे किनारे ढकेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, ये भी तो किनारे किनारे ही ना होगा, तो कोन का भी सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये बेस का सरफेस एरिया नहीं निकालना है, बेस का नहीं निकालना है, क्योंकि बेस के ऊपर तो कोई कैनवास लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड क्या होगा, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा हो जाएगा काम। ठीक है, तो अब देखिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई RH, है ना, ये R है तो ये भी R है, तो ये R, ये हमको दिया हुआ है, डायमीटर जो है दिया हुआ है, तो R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू D/2 इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर मिल गया हमको R का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस डायमीटर है वो 30 मीटर है दिया हुआ है, तो ये भी तो वो उतना ही होगा, 30 होगा, तो ये भी 15, ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, R का वैल्यू 15, R का वैल्यू 15 हो जाएगा, R का वैल्यू 15, R का वैल्यू 15। ठीक है, तो R का वैल्यू हमको मालूम है, पाई का वैल्यू मालूम है। ठीक है, अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये H1 है, इसका वैल्यू कितना है, 5.5 है ना। हम यहाँ पर H ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर ये L है, L तो L का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, ये दोनों के हेल्प से, ये L का वैल्यू निकालने बताया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई, R का वैल्यू कितना है 15। ठीक है, और सिलेंडर के लिए H का वैल्यू कितना है 5.5। ठीक है, पाई, और R का वैल्यू कितना है 15, और L का वैल्यू कितना निकालेंगे, L का वैल्यू क्या निकालेगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो सारा वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई, पाई का भी वैल्यू बैठा दोगे, पाई का भी वैल्यू आप बैठा ही देते हैं, तो हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 15 प्लस 5.5। ठीक है, नहीं तो L का वैल्यू अलग से आप कैलकुलेट कर लो और बिठा दो। ठीक है, तो L का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, L का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो
तो L इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू है कितना, 15 स्क्वायर, और ये एल है, ये एल निकाल रहे, तो ये एच लेगा, ये कितना लाया है 2.75, ये हो गया हमारा 2.75 स्क्वायर। आप इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो एल का वैल्यू मिल जाएगा, और उस एल का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो या नहीं तो यही चीज़ यहाँ पुट करके आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब कहता है सरफेस एरिया जब निकल जाएगा तो हम कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास। टेंट जो बनेगा उसके जिस कैनवास से बन रहा है, बोल रहा है कि कितना लंबा लगेगा। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द कैनवास इज 1.5, तो ब्रेड्थ दिया हुआ है। अब टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड को हम दूसरे तरीके से भी तो निकाल सकते हैं ना, हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से आप ये निकाल लेंगे, ठीक है, और टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, अगर कैनवास का हमको ब्रेड्थ दिया हुआ है तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कैनवास तो रेक्टेंगुलर शेप में लंबा ऐसा रहता है ना, ठीक है, तो ये इसके बदले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर, ये वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रेड्थ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ, ब्रेड्थ उधर चला जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लेंथ निकालना है, तो लेंथ इक्वल टू ये क्या होगा, टोटल एरिया है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, ठीक है, बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ जो आएगा कैलकुलेट होकर के वो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि एक तो हुआ कि टोटल एरिया कैनवास का रिकॉर्ड होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि कैनवास जो है ये इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा, तो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो कैनवास का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। दूसरा कैनवास का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि जो कैनवास होता है वो तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जैसे साड़ी है, चादर है, वो सब रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ब्रेड्थ का फॉर्मूला, ब्रेड्थ दिया हुआ 1.5 मीटर, तो लेंथ निकलेगा कि नहीं, इसलिए इसका दूसरा फॉर्मूला लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो उसके इक्वल तो ये हो ही जाएगा ना। अब बाकी सारा वैल्यू मालूम ही है, 2 पाई मालूम है, पाई आर एच मालूम है, ये एच कौन है, ये एच कौन है मालूम है आपको, ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, हाँ ना, एच का वैल्यू यहाँ पुट करके दिखा भी दिया है, हम डायरेक्ट जानबूझ के लिखे एच का वैल्यू यहाँ पुट भी करके दिखा दिया ना। ये किसका है, सिलेंडर का है, और यहाँ जो एल किसका है, कोन का है, तो दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। सारा वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। या वैल्यू पुट करने में आपको इस तरह से दिक्कत होता है तो हम यहाँ पर पहले ये सब का वैल्यू पुट करके यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, तब जा कर के ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बन जाएगा। सारा जब कैलकुलेट होकर के आ जाएगा तो इतना बड़ा ये लिखना नहीं पड़ेगा ना, बस इसको हम रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूला से, और यहाँ जो आपको कैलकुलेट होकर के वो रिजल्ट आएगा वो यहाँ रहेगा, फिर ब्रेड्थ को हम उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, हमारा लेंथ निकल जाएगा, ठीक है, ओके। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन एकदम सेम है जैसा कि अभी जस्ट डिस्कस किए क्वेश्चन को, सेम है।
कहता है कि टेंट इज इन द शेप, है ना, एक टेंट है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर का शेप जो है 3 मीटर तक है और उसके ऊपर कॉनिकल है और उसके ऊपर कॉनिकल है, यानी 5 मीटर तक जो है 3 मीटर तक जो है सिलेंडर है और 3 मीटर के ऊपर जो है कोन। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट, टेंट का भी टोटल हाइट दे दिया है जैसे पिछला क्वेश्चन में दिया था। पिछला क्वेश्चन में दिया था डायमीटर दे दिया था बेस का, इसमें रेडियस ही डायरेक्ट दे दिया है 14 मीटर, तो सेम ही क्वेश्चन है, एकदम सेम है। सो सेम डायग्राम बनेगा जो हम बनाए थे पिछला में। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ, यहाँ पर जो है क्लोथ जो टेंट बनाने के लिए क्लोथ है, कैनवास है, उसका जो ज़रूरत है उसका कॉस्ट निकालना है। ये आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। और रेट है ₹80 पर स्क्वायर मीटर। और रेट ज़रा ध्यान से देखो, पर स्क्वायर मीटर ना, स्क्वायर मीटर है ना, रेट क्या है पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हो गया कि एरिया के हिसाब से रेट फिक्स किया गया है, यानी हमको एरिया निकालना, लेंथ के हिसाब से यहाँ पर रेट नहीं है, रेट हमको एरिया के हिसाब से निकालना होगा, क्योंकि रेट दिया हुआ है ₹80 पर स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर किसका यूनिट होता है, एरिया का ना, यानी हमको कपड़े का एरिया निकालना होगा, कपड़े का लेंथ या ब्रेड्थ नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर रेट ही दिया हुआ है स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर मीटर में देने का मतलब क्या हो गया कि एरिया के हिसाब से रेट दिया हुआ है ना। तुरंत समझ जाना यूनिट से कि किस हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना है, यानी यहाँ पर हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ नहीं निकालना है, कैनवास का लेंथ एंड ब्रेड्थ नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और छोटा हो गया, लेंथ ब्रेड्थ कुछ नहीं निकालना है, डायरेक्ट एरिया पर ही हो जाएगा काम, ठीक है। एरिया निकलेगा, उसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, टोटल एरिया ऑफ क्लोथ, ठीक है, ऑफ द टेंट कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस, तो जब ये निकल जाएगा टोटल एरिया तो कॉस्ट निकाल लेंगे। तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट इक्वल टू ₹80 इंटू टोटल एरिया। टोटल एरिया आपका यहाँ निकल रहा है कि नहीं, ये जो टोटल एरिया निकला उसको यहाँ गुना कर देना है, तो ये इसी से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें से सरफेस एरिया तो टोटल एरिया खाली क्लोथ का निकाल देना है, कैनवास का निकाल देना है, तो लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब जरा ये क्वेश्चन भी क्या, ये भी वैसा ही है। तो अभी लगातार 3 क्वेश्चन सेम हो गया है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है जो सेम है, तो तीनों में सेम डायग्राम बनेगा। इसमें भी कह रहा है एक सर्कस टेंट बनता है ना, सर्कस देखे हो जहाँ जानवर का खेल देखते हैं हम लोग, तो सर्कस का जो टेंट बनेगा है ना, सर्कस का जो टेंट बनेगा वो भी सिलिंड्रिकल रहेगा, नीचे से सिलिंड्रिकल रहेगा, कहाँ तक, 3 मीटर तक, और 3 मीटर के बाद वो कॉनिकल हो जाएगा, है ना, 3 मीटर के बाद वो जो है कॉनिकल हो जाएगा, ठीक है। इफ़ इट्स बेस रेडियस R दे ही दिया है तुमको, है ना, हाइट दे दिया है ही है इसका सिलेंडर का, और स्लांट हाइट दिया है यहाँ पर। स्लांट हाइट हमको पिछला दोनों क्वेश्चन में स्लांट हाइट कैलकुलेशन करना था, कॉनिकल शेप जो रहेगा ऊपर में जो कोन बनेगा, तो ये जो स्लांट हाइट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एल का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ दे दिया और आसान हो गया, है ना। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सेम डायग्राम बनेगा तीनों में, याद रखना है, जो पिछला तीनों इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है। तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, ठीक है,
क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, उसके ऊपर कौन है। तो यही दोनों का फॉर्मूला को यूज करना है, तो फाइनली हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको सिलेंडर का जो फॉर्मूला है उसको लिखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। तो आर का भी वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस आर दे दिया है, एच भी दे दिया है 3 मीटर। उसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ये हो जाता है 2 पाई आर एल। यही कंडीशन है, 2 पाई आर एल। ठीक है, या पाई आर एल ही होता है ना इसका, 2 पाई आर एल नहीं होता है इसका, क्या होता है पाई आर एल। 2 पाई आर एल नहीं होता है, पाई आर एल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल हो गया। पाई का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू मालूम है, और एल का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन 53 मीटर, ये एल का वैल्यू है। ठीक है, तो एल का वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू यहाँ 53 मीटर दिया हुआ ही है, स्लांट हाइट को ही हम एल बोलते हैं। तो सारा वैल्यू है, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो है आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आना चाहिए ये हम आपको बता देते हैं, 9735 मीटर पर। जब सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 9735 मीटर स्क्वायर, यही आंसर आना चाहिए। सारा वैल्यू पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा, 9735 मीटर। ठीक है, तो ओके, आज बस इतना ही, अब आगे मिलेंगे फिर।